जहां बुद्धि वहां बल। दिन के 1 बजे थे। जून का महीना था। कड़ी धूप तथा गर्मी पड़ रही थी। छाया घर का काम करके अभी अभी निपटी थी। पति ऑफिस और बच्चे स्कूल जा चुके थे। अचानक दरवाजे पर खटखट हुई। छाया ने दरवाजा खोलने पर पाया कि 2 भद्र से दिखने वाले व्यक्ति वहां खड़े हैं। से एक व्यक्ति ने उसके पति के लिए पूछा। नहीं हैं, वे तो ऑफिस जा चुके हैं, छाया बोली। हम उनके मित्र हैं, कानपुर से आए हैं, हमें उनका पता दे दीजिए, ऑफिस में ही मिल लेंगे। वह व्यक्ति बोला, ओह, बहुत गर्मी है, पीने के लिए पानी मिलेगा क्या? दूसरा व्यक्ति बोला, अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, छाया बोली और पानी लेने अंदर चली गई। छाया पानी लेकर लौटी तो वे दोनों व्यक्ति बरामदे में रखी हुई कुर्सियों पर बैठे हुए थे। पानी पीकर उन्होंने फिर पता मांगा। छाया कागज और पेन लेकर अंदर से लौट रही थी कि सहसा ही उसके पैर ठिठक गए। वे दोनों व्यक्ति बाहर निकलने का दरवाजा बंद कर चटखनी लगा रहे थे। ये देखकर छाया का माथा कुछ ठनका। 2 अपरिचित और घर में वह अकेली। वह अगले ही क्षण पीछे लौट गई। वह भागकर पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। फिर उसने जल्दी से पीछे और आगे के दोनों दरवाजे बाहर से बंद कर दिए। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। विपत्ति पड़ने के समय प्रत्युत्पन्न मति और साहस ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। छाया दौड़कर पड़ोस के घरों में गई और वहां से 4 व्यक्तियों को बुलाकर लाई। पीछे के दरवाजे से चुपचाप 2 व्यक्ति छाया के साथ घर में घुस गए तथा 2 व्यक्ति आगे के दरवाजे के बाहर छिपकर खड़े हो गए। जैसी ही छाया उन अपरिचितों के निकट पहुंची तो एक ने झपट पर उसके गले में पड़ी सोने की चैन खींचनी चाही। अब यह सिद्ध हो चुका था कि वे व्यक्ति अपराध की नीयत से ही घर में घुसे हैं। पीछे छिपे हुए दोनों पड़ोसियों ने तुरंत ही उन लुटेरों को धर दबोचा। अचानक की पकड़ से वे हतप्रभ हो गए। उन्हें तो यही पता था कि छाया घर में अकेली है। अब छाया ने बढ़कर आगे दरवाजा खोल दिया। बाहर खड़े दोनों पड़ोसी भी अंदर आ गए। चारों पड़ोसियों ने मिलकर दोनों लुटेरों के हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांध दिए। तब 2 व्यक्ति पुलिस को सूचित करने थाने गए। थोड़ी देर बाद ही पुलिस के सिपाही आकर उन्हें पकड़ ले गए। थाने में जब उनकी तलाशी ली गई तो छुरा, रिवॉल्वर आदि उनके पास से बरामद हुए। पुलिस ने फाइलें खोलने पर पाया कि वे छटे हुए बदमाश हैं और कई मामलों में उनकी तलाश है। उन्होंने छाया और उसके पड़ोसी साथियों को अपने काम में सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। नगर निगम परिषद ने छाया को एक सार्वजनिक समारोह में पुरस्कृत किया। उसने उस पुरस्कार को अपने चारों पड़ोसियों के साथ बांटने की घोषणा करते हुए कहा, यदि ये भाई सच्चे पड़ोसी के धर्म का निर्वाह करते हुए तुरंत समय पर सहायता के लिए न दौड़े आते तो उन अपराधियों को पकड़ना कठिन ही था। यदि हम साहस न छोड़े, एक दूसरे की सहायता करें और मिलजुल कर ही मुकाबला करें तो अपराधी बचकर नहीं जा सकता। हमारा कर्तव्य है कि संकट आने पर हम दूसरे को अकेला न छोड़ें, अपितु उसकी पूरी तरह सहायता करें। मिलजुल कर मुकाबला करने से विपत्ति दूर होते देर नहीं लगती।